नदी के बालू को भी बेच दिया, जो व्यक्ति पहाड़ के पत्थर को भी बेच दिया, कोयला को भी बेच दिया, यहाँ तक कि लोगों की ज़मीन को भी ये बेच रहे हैं। और तो और जो छात्र नौजवान थे जिन लोगों ने बड़ा मेहनत करके परीक्षा दे रहे थे, उनकी नौकरी को भी वो बेचने का काम है। अब तो सब कुछ आया ना। विनोद सिंह तो उनके क्या बोलते हैं उसको, अंतरंग मित्रों में से एक, उनके घर में छापा मारा तो क्या क्या मिला, एडमिट कार्ड। हेमंत सोरेन और विनोद सिंह के बीच व्हाट्सएप चैट हुआ, अखबार में मैंने देखा, ट्रांसफर पोस्टिंग की बातचीत हुआ है। तो ये व्यापारियों से लेन देन के बारे में व्हाट्सएप हुआ है। तो आप देख रहे थे कि रात में न्यूज़ में मैं देख रहा था, उसमें एंकर कह रहे थे कि कोई कलकत्ता के कोई लाला जी है, महीना में 2 करोड़ रुपया देने की बात करें, उनसे बिल लेना वगैरह वगैरह चल रहा था एंकरिंग का। मैं तो बहुत नहीं जानता भाई कौन क्या ला रहा है। तो ये बिल्कुल साफ हुआ कि भाई इस राज्य में, मैं पहले से ही कह रहा था, झारखंड में हेमंत सोरेन नहीं, बिचौलिया, दलाल, भ्रष्ट अफसर, यही लोग सत्ता को चला रहे हैं। और आप तो बिल्कुल सत्य हो सिद्ध हो रहा है। तो हम ऐसे थोड़े बोल रहे थे, हमारा जो अनुभव था, हमने जो सुन रहे थे, लोग हमें आकर के बता रहे थे। और फिर सरकार के कार्य, क्या बोलते हैं उसको, क्रियाकलाप बोलते हैं, उसको देख करके मुझे लग रहा था कि सरकार लगता है बिचौलिया लोग चला रहे हैं। मैंने एक दफ़ा 2-3 उदाहरण लोगों को बताया। एक उदाहरण याद करिए, पहली बार डीएसपी लोगों के ट्रांसफ़र थोक के भाव में, और मूवमेंट ऑर्डर निकालते निकालते बेरद हो गया। क्योंकि हम भी मुख्यमंत्री रहे, हमें पता है कि कैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है पुलिस ऑफिसर। भाई जब डीजी को मंजूर था, होम सेक्रेटरी को मंजूर था, मुख्यमंत्री को मंजूर था, चीफ सेक्रेटरी को मंजूर था, तभी ट्रांसफ़र हुआ। मूवमेंट ऑर्डर निकल रहा है और रद्द हो रहा है। इसका मतलब इन लोगों से भी कोई पावरफुल व्यक्ति बाहर में बैठा हुआ है, जिसको बिचौलिया कहते हैं, जिसको दलाल बोलते हैं। तो हमने उस समय भी कहा था, लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार नहीं चला रहे, सरकार दलाल चला रहे। चूँकि इतने लोगों की तो सहमति से ट्रांसफ़र हुआ, फिर ट्रांसफ़र अगर रद्द हो रहा है, इसका मतलब इन लोगों से पावरफुल व्यक्ति तो दलाल ही होंगे, बिचौलिया है। दूसरा, मैंने दारू वाला में कहा था, वो तो अभी जांच नहीं हुआ है। अगर ये क्या बोलते हैं, चंपई सोरेन जी को लगता है हम झूठ बोल रहे हैं, अरे उन्हीं के अच्छे अफसर हैं 2-3 लोग, मैं नाम भी लेता हूँ, अनिल पलटा है, मुरारी लाल मीना है, उन लोगों के SIT गठित करके और दारू में क्या क्या गड़बड़ी होगा जांच करा ली। हमने तो उसी समय लिखा है पत्र को, अखबार में भी छापा, सब लोगों ने देखा। हमने कहा कि भाई ये अमुक अमुक कंपनी को देने के लिए एक बार टेंडर को रद्द किया गया और फिर से टेंडर किया, मुख्यमंत्री को हमने दिया, और बाद में वही सत्य निकला कि उन्हीं कंपनियों को दिया गया। तो क्या कहता है ये, क्या तो आईने की तरह साफ है भाई। आप कंपनी विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए आप नियम बनाते हैं, और कंपनी विशेष को लाभ मिल गया तो फिर आपने उनको ऑर्डर दे दिया। तो ये तो स्पष्ट है, तो हर कोई जान रहा है। तो इसलिए आज झारखंड के गांव-गांव में लोग, आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, सब बेचारा अपने सर ठोक रहे। भाई ऐसा चोर को हम लोगों ने बना दिया, जिनको हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया कि भाई ये तो ऐसे ही निकले कि दलाल और बिचौलियों के हाथों इन्होंने सत्ता को सौंप दिया, लुटेरों के हाथों झारखंड को इन्होंने गिरवी रख दिया। तो ये तो अजीब बात है भाई। आज तो वो सब कुछ साफ साफ सामने आ रहा है, सब कुछ दिख रहा है। इसलिए हमने कहा कि गाँव में अब इन लोगों की परेशानी पैदा हुई है, क्या जवाब देंगे? कौन है विनोद सिंह, बतावे ना। वो उनके आखिर एडमिट कार्ड क्या है? वो कोचिंग एडमिट कार्ड का कोचिंग सेंटर चला रहे थे क्या? उनके आखिर कैसे मिलता? उनसे उनका संबंध नहीं है, बोल दे हेमंत सोरेन कि नहीं मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा थोड़े होता है।
तो ये लोग लूट रहे हैं, लुटा रहे हैं झारखंड। 4 साल में इन्होंने क्या किया? वही तो किया, अपना तिजोरी भरा।